जय माता जी, राम राम, सीताराम, जय भवानी। इस हम घोड़ा को भी घास खाने के लिए बाहर निकालते हैं, क्योंकि ये जो बरसात का पानी का घास होता है ना, ऐसा घास नहीं होता। और दूसरा ये ऑर्गेनिक भी होता है। और बरसात जैसा पानी दुनिया में कहाँ भी पानी नहीं मिलता। और ऐसा घास भी कहाँ नहीं मिलेगा दुनिया में जो बरसात से वही घास, ऐसी घास नहीं मिलती। तो इसलिए घोड़ा को भी ये घास खाने के लिए अभी तो आसपास में खेत में हमारा खिला रहा है, वगड़ा में तो नहीं लेके जा रहा, लेकिन ये घास खाएगा ना तो ऐसा घास बढ़िया कहाँ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कुदरती घास होता है और पानी भी कुदरती होता है। उसको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। गाय होगी, भैंस होगी, घोड़ा होगा, बकरी, ऊँट, भेड़, किसी को भी ये घास मिलता है बरसात का। ऐसा घास नहीं मिलेगा, कितना भी पैसा आप लगा लीजिए तो ऐसा घास नहीं मिलेगा। इसलिए घोड़ी को तो नहीं निकालते, घोड़ा को अकेला कोई निकालते हैं, क्योंकि ज़्यादा देर तो नहीं उसको बांध के रखते नहीं सकते। बांधेंगे तो कभी कभी ये फंस जाता है तो पैर बैर तोड़ लेता है। इसलिए उसको कभी खेत में ऐसा मत करना, घोड़े को बांध मत देना, क्योंकि ये पैर फंसता है तो तोड़ लेता है, पैर बैर कुछ ना कुछ नुकसान करता है। हमारे एक दो आदमी को ऐसा हुआ है, घोड़ा का पैर टूट गया है, किसी का मर गया होगा घोड़ा, ऐसा भी बना हुआ है। घोड़ा घोड़ी को ऐसे बांधना मत खेत में, ये वगैरह में कहाँ भी। उसको रखो तो खुला रखो, कहाँ आप उसके साथ पकड़ के रखो। ये हमारी काकरेज है, दूसरे दिन भी आई है वगड़ा में। काकरेज गिर सबको थोड़ा बड़ा वगड़ा है, वहाँ लेके गया है और घास भी बहुत बढ़िया है वहाँ। लेकिन थोड़ा इसमें ये झाड़ी है, यो भी कांग्रेस की देन है। ये पहले ये जो बावर था, हमारे इधर राम बावर बोलते हैं, वो बावर नहीं था, लेकिन वो फर्ज खाता को बोल के उधर उधर जहाँ जहाँ जमीन सरकारी ज़मीन थी से वहाँ ये लगाया हुआ है। कांग्रेस ने ऐसा ही काम किया है। तो राक्षस जैसी जाति होती है ये बावर भी, तो जाते भी नहीं है, निकालते तो बहुत है। पहले उसने लगाया, गवर्नमेंट ने अभी निकालवा रहा है, लेकिन अभी तो ये जो भेड़ बकरी है वो ज़्यादा उसकी बीज खाती है, तो हर पूरा गुजरात में कर दिया है ये काम। और देखो ये गिर भी बढ़िया तरीके से दूसरे दिन में खा रही है। थोड़ी कमज़ोर तो हुई है, लेकिन ये तो थोड़ा घास भी कच्चा है। और ये हमारा अर्जुन बहुत बढ़िया तरीके से, जैसे काकरेज हमारी खाना खाती है ऐसे ही ये तो खा रहा है। ये तो बहुत बड़ा नंदी है, उम्र में तो बड़ा नहीं है, लेकिन उसका शरीर से बहुत हाइट लंबी है और ऊंचाई भी बहुत है। ये काकरेज तो घर पे आके खाना भी नहीं खाते, उसको थोड़ा डालते हैं। गिर भी नहीं खाते, आज तो घर पे आके ज़्यादा नहीं खाया, क्योंकि आज उसको घर पे नहीं डालते ही नहीं है 2-3 दिन से, क्योंकि ये थोड़ा दिन उसको तकलीफ रहेगी, नाइट में नहीं खाना मिलेगा। लेकिन ये घास मिलेगा तो बहुत बढ़िया रहेगा।
ये काकरेज को तो हम पूरा वगड़ा में छुट्टी छोड़ देते हैं, उसको हम देखते भी नहीं है कि कहाँ गई कहाँ नहीं गई। कभी कभी देखते हैं कि किसी किसान के खेत में नहीं गई ना आसपास में, क्योंकि वो तो वगड़ा में कहाँ भी जंगल में घुस जाती है और कहाँ भी खाना खा लेती है। जहाँ जहाँ बढ़िया खाना होती है उसको मालूम है तो वहाँ ढूंढ लेती है। लेकिन थोड़ा गिर को नज़र में रखना पड़ेगा, क्योंकि वो हमेशा वगड़ा में आई नहीं तो उसको जान पहचान नहीं है वगड़ा की। देखो ये थोड़ा ये भी कुछ खा रही है इधर, क्योंकि ये काकरेज का तो वगड़ा जान पहचान वाला है, 1 साल से वहाँ जा रही है। और जब उसको बुलाएंगे तब सब निकल के आ जाती है। ये जो सब जंगल में थी झाड़ी में से सब उसको बुलाएंगे तो आ जाती है। और सब ये काकरेज आ जाती है तो उसके पीछे पीछे गिर भी आ जाती है। उसको भी मालूम हो जाता है कि कहाँ भी जाना है, ये जा रही तो हम उसके पीछे पीछे जाएंगे। ये 4 महीना का आसपास इधर घास 4-5 महीना मिलेगा। उसके बाद जब किसान का खेत सब खाली होगा तब वहाँ भी महीना तक के आसपास मिलेगा। उसके बाद तो सब बुआई हो जाती है खेत में, तो नहीं खाना मिलता। लेकिन ये घास इतनी तंदुरुस्त हो जाएगी गाय, हट्टा कट्टा भी इतनी हो जाएगी और बीमार भी नहीं पड़ेगी। इसीलिए हम गिर को भी लेके आते हैं। हम कभी गिर को लेके नहीं आया, ये काकरेज ने सिखाया है कि इसको भी लेके आया साथ में। उसके पीछे पीछे वो भी आ रही है। तो कम से कम मेरे पास 100 के आसपास सब एनिमल मिलके है, सब गाय। तो मैं यही सोचता हूँ कि भाई ये सुबह से शाम तक में 100 रुपया बचाएंगी तो 100 गाय है तो 10,000 बच जाएगा। तो इसको गोवार को तो ज़्यादा पैसा ही नहीं देना पड़ेगा, 2 आदमी रखेंगे तो हमारे इधर 7,000 के आसपास मिल जाते हैं। खाना पीना कुछ हम नहीं देते। जैसा लड़का इधर से MP UP का लड़का बाहर से आता है वो मिल जाता है और आता है। और उसको तो किसान के खेत में काम करने के लिए 250 रुपया मिलता है। तो वहाँ तो दवाई छाटनी है, खाद निकालना है, जो भी काम करवाना है, किसी को मूँगफली का काम करवाना है, जो भी करते हैं वो तो करवा दे। हम तो खाली इसो इधर गाय सराने के लिए बोलते हैं तो आते हैं। ये हमारा काकरेज नंदी था, छोटे वाला राम था। उसका पिताजी का नाम पियोरिया था। तो आप भी जब होगा जिसके पास गाय और वगड़ा होगा, छोटा मोटा होगा, जितनी गाय होगी उसको वगड़ा में ही खाना खिलाए तो ये गाय भी तंदुरुस्त रहेगी, आप भी तंदुरुस्त, आपका परिवार भी तंदुरुस्त रहेगा। और ऐसा घास आपको 200 जाति का अलग अलग घास नहीं आपको मिलेगा। इसमें कड़वा भी होता, मीठा भी होता, सब अलग अलग होता है। जैसा गाय को सही लगेगा वो खाएगी। और आप 1,000-500 रुपया देगा तो भी ये घास नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि ये वगड़ा में कभी खाद और पेस्टिकल दवाई कभी आई ही नहीं है, जिंदगी में नहीं आई। कि हजारों साल से ये तो वगड़ा ऐसे ही पड़ा हुआ है। और ये हमारे गांव में राजा महाराजा का दिया हुआ वगड़ा है। अभी तो सब किसान थोड़े थोड़े खा रहे हैं, क्योंकि अभी तो कलयुग है तो गाय का भी खाना खा जाता है। बहुत हरामी लोग हमारे भी इधर है तो वगड़ा ख़त्म कर रहा है। ये देखो ये मिट्टी भी किसान इधर डाल गया है, उसके खेत में नहीं डाली। ऐसा पहले ऐसा लोग नहीं था। ये गाय का वगड़ा होगा, गाय पंडित उसको ये छतरी का लड़का तो कभी कोई हानि नहीं पहुँचाएगा, उसका खाना भी कुछ कभी नहीं लेगा। लेकिन अभी तो ये कलयुग है तो सब ऐसा छतरी भी हो गया है।
हमारे यहाँ गाय और पंडित का बड़ा सम्मान रहता है। हमारे घर पे आते हैं तो भी गाय हमारी होगी, दूसरे की होगी, हम उसको माँ की तरफ से ही देखते हैं सब। ये जंगल बड़ा है, उसमें झाड़ी बहुत है। ये 2 3 4 दिन हो जाएगा तब गिर कंप्लीट हो जाएगी। ये बड़ी गाय है सब, जो बच्चियों को दूध पिलाती है और कोई दूध देती है। घर पे किसी का बच्चा गुजर गया है तो उसका दूध हम निकालते हैं। और काकरेज में भी ऐसा है, ज़्यादा दूध हमारी एक भूरी कर रही है, उसका दूध निकाल रहा है। और एक ये माकड़ी है, इसका दूध निकाल रहा है क्योंकि उसका नंदी है और नंदी को नंदी बनाएंगे नहीं, ये किसी ट्रस्ट में हम देंगे। इसलिए 2 3 गाय काकरेज का दूध निकाल के हमारे अर्जुन घोड़ा को ही पिला देते हैं। इसमें ज़्यादा नहीं निकलता क्योंकि हम पूरा काकरेज 6 7 दूध दे रही है, तो उसकी बछड़ी होती है, बछड़ा होता है, उसको हम खुला छोड़ देते हैं। जितना दूध उसकी माँ का आता है वो पी लेता है। कम से कम 1 साल के आसपास हम हर गाय का बछड़ा बछड़ी होगा उसको दूध पिला देते हैं। हमारे ज़रूरत होती तो कम पिलाते हैं, लेकिन हमारे तो ये घर पे 15 20 लीटर की ज़रूरत होती है, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं। और बीवी ज़्यादा निकाल भी नहीं सकती, इतना ही निकाल सकती है, उससे ज़्यादा नहीं निकालती। तो इतना ही दूध हम निकालते हैं, घोड़ा और हमारे घर के लिए और कुत्ता के लिए शाम को 25 20 25 लीटर और सुबह भी 25 लीटर। तो इतना हमारे तो काफ़ी है। और दूसरा दूध सब बछड़ा बछड़ी को पिला देते हैं क्योंकि इधर दूध का तो कुछ रेट ही नहीं है। 20 रुपया मिलता है, तो 20 रुपया से क्या होगा, उससे तो ये वापस पिला देना सही रहता है। कभी कभी बचता है तो हम घोड़ियों को भी पिला देते हैं। ये कुत्ता है, उसको ही सुबह और शाम 1 1 लीटर मिलता है। तो इसलिए हमारा एक मासियाई भाई है, वो ऐसा बोलता है, उसकी बीवी कम दूध देती है तब वो ऐसा बोलता है कि जब वापस जन्म लेगा तेतु तो राम भाई के घर बछड़ा बन के आना पड़ेगा कि जितना हमारी माँ दूध देगी इतना दूध मिलेगा वहाँ। 10 15 लीटर सुबह और 10 12 लीटर शाम को मिलेगा। ऐसा उसको बीवी को मजाक करता है कि तेरे घर पे इतना काम करते हैं तो भी तू दूध नहीं देती ज़्यादा। ये हमारे जीवा भाई है बगसरा में, वो भी ऑर्गेनिक ही खिलाता है और आगे वाली गाय बिक्री भी कर रहा है। किसी को चाहिए तो हमारे को फ़ोन करना। ये भी घुमा के ही खाना खिलाते। ये गाय हमारी नहीं है, ये हमारा मित्र है इधर हमारे पास में, उसकी है। और ये पहला इलेक्शन वाली है और बिक्री भी उसमें से 1 2 गाय वो कर रहा है। तो उसने वीडियो भेजा है कि राम भाई आप ले जाए, तो मैंने बोला हम तो नहीं ले जाएंगे, कोई होगा तो बताएंगे। ये देखो उसका गांव है वहाँ, वो खेत में खाना खा रही है, साथ में 2 3 भैंस भी दिखाई देती है। यहाँ कोई जंगल नहीं है, बहुत बड़ा वगड़ा है। ये किसान की ज़मीन है, वहाँ खाना खा रही है। आसपास में थोड़ा मोटा जो पड़ा हुआ वहाँ खाना खा रही है। ये गाय भी बहुत बढ़िया है। ये काबरी हमारे इधर इसका रेट भी ज़्यादा रहता है और खूबसूरत भी रहती है, इसीलिए हमारे गुजरात में काबरी ज़्यादा खरीदते हैं गिर गाय में। तो ये किसी को चाहिए तो ये हमारा कांटेक्ट आप कर सकते हैं, इसमें नंबर है हमारा, वो तो आप निकाल लीजिए, मैं तो नहीं निकाल सकता, आपको पता होगा। और ये देखो ये भी घास बढ़िया तरीके से खाए।
खा रहे, और जो ले जाएगा ना उसको भी ये बड़ा फ़ायदा करेगा, क्योंकि वो छोटी उठी से तब से खाना खिलाते हैं ये खेत में, गांव में, वगड़ा में घुमा के। ये कभी बीमार नहीं होगी, बढ़िया तंदुरुस्त रहेगी। ये अभी 3 साल के आसपास की है। किसी को चाहिए तो हमारे को फ़ोन करना। हमें उसको रेट तो पूछा नहीं है, उसने ऐसा बोला है कि राम भाई बिक्री करना है तो आप ले जाए। मैं बोला मेरे पास तो 100 के आसपास है, तो हम नहीं ले जाएंगे, कोई होगा तो बता देंगे। कि हमारे पास गाय गिर तो पुरानी है, इसलिए हमारे को जानते हैं सब। थैंक यू भाई साहब।